Hi, in this video, I am covering the application of Vivekananda's teaching to management or divine principles of management. स्वामी विवेकानंद जी ने जो डिवाइन मैसेजेस और आइडियाज़ दिए हैं उनको हम आराम से हमारे मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो हमेशा जब भी लोगों को कुछ सिखाते थे तो वो वेदांत और उपनिषद की हेल्प लेते थे और उससे वो लोगों को सिखाते थे कि कैसे हमें ग्रुप में काम करना चाहिए और कैसे हमें चीज़ों के साथ साथ ह्यूमन बींग्स को मैनेज करना चाहिए। वो हमेशा बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है और रिलीजन है उनको एक अच्छे दोस्तों की तरह हाथों में हाथ डाल के साथ में चलना चाहिए और ये मैनेजमेंट का फ्यूचर होने वाला है। रिलीजन जो है वो फाउंडेशन होना चाहिए जिसमें हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाते हैं। सो स्टार्टिंग विद द डिवाइन प्रिंसिपल्स, द वेरी फर्स्ट वन इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। विवेकानंद जी हमेशा बोलते हैं कि हर एक इंसान को इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए, उसको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए। और वो बोलते हैं कि अगर कोई भी नया थॉट है ना तो लोग उसको सबसे पहले अपोज करेंगे, या कोई भी इंसान है जो अपने टाइम से आगे के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और वो उस हिसाब से चीज़ें कर रहा है, तो उसको सबसे पहले लोग मिसअंडरस्टैंड ही करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमें कभी भी उस चीज़ पे गिव अप नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी एक्सलेंस मैनेजमेंट। स्वामी विवेकानंद हमेशा बोलते थे क्वालिटी एक्सलेंस के लिए, और उनके लिए उन्होंने काफ़ी सारे मैसेज दिए हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर हमें परफेक्शन लेके आना है, अगर हम चाहते हैं कि अभी हम परफेक्शन लेके नहीं आ रहे, बाद में लेके आएंगे, अगर आप अभी अपनी लाइफ में परफेक्शन नहीं लेके आ रहे तो हम बाद में भी कोई प्रूफ नहीं कि आप वो लेके आओगे। और वो दूसरी चीज़ बोलते हैं कि हम जब भी कोई काम कर रहे हैं ना तो एक टाइम पे उस काम को करो, लेकिन उस काम को इस तरह करो कि अपना सारा एफर्ट्स जो है उसी पे लगा दो, जिससे कि आप उसको बेस्ट चीज़ ले पाओ उससे। द नेक्स्ट वन इज़ कि अगर आप प्योर हो, स्ट्रांग हो, तो एक इंसान ही पूरे वर्ल्ड के बराबर है। द नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज मैनेजमेंट। विवेकानंद जी हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि उसको सब कुछ आता है, उसने सब सीख लिया, तो मतलब वो अपने सीखने की लास्ट स्टेज पे है, अब इससे ज़्यादा वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। विवेकानंद जी बोलते हैं कि अगर कोई इंसान है, उसकी गलतियाँ कर रहा है, फिर उसके अंदर कोई कमियाँ हैं, तो हमें वो कमियाँ उसको डायरेक्टली बतानी चाहिए, लेकिन उसके साथ में अगर उसके अंदर कोई खूबियाँ हैं या फिर वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो किसी और के बताने से पहले हमें वो भी उसको बताना चाहिए। जो नॉलेज है उसका एकलौता सोर्स एक्सपीरियंस है। जैसे हम बोलते हैं कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, बस वैसे ही। और वो बोलते हैं कि जो हमारा माइंड है, जो कंसंट्रेशन है माइंड का, वही हमारा सोर्स होता है सारी नॉलेज का। हमें हमेशा हमारे जो थॉट्स हैं उनको वर्च्यूज़ पे रखना चाहिए, मतलब हमें बहुत अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि एक इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। द नेक्स्ट वन इज़ एक्शन मैनेजमेंट। विवेकानंद जी ने बोला था कि पूरे दुनिया की जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हम उसको क्यों ना पढ़ ले, लेकिन वो हमें रिलीजन नहीं दे सकती, क्योंकि जो सीक्रेट है रिलीजन का वो थ्योरीज में नहीं, प्रैक्टिस के अंदर रहता है। तभी बोला जाता है कि जो दो लोग मंदिर और मस्जिद के लड़ रहे होते हैं, वो लोग वो होते हैं जिन्होंने ना तो कभी भगवत गीता खोल के पढ़ी होती है, ना जिसने कभी कुरान पढ़ी होती है। हम बोल सकते हैं कि जो रिलीजन है वो ना तो कोई बुक है, ना थ्योरीज है, ना डॉगमेट्स है, ना कोई बातें हैं, ना रीजनिंग है। इट इज़ बीइंग एंड बिकमिंग। इसलिए जो मैनेजर्स हैं उनको भी सेम उसी तरह से थ्योरेटिकल प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें कोई गोल्स है वो अचीव करना है, तो उसके लिए उन्हें एक्शंस करने होंगे। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग बिहेवियर। एम्प्लॉयज़ और मैनेजर की एक बेसिक क्वालिटी होती है, वो है लर्निंग। हमेशा स्वामी विवेकानंद जी बहुत क्लियरली बोलते थे कि उनका मोटिव था पूरी लाइफ के अंदर कि वो अगर कहीं भी जा रहे हो और उनको कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है तो वो सीख लेते थे। और वो बोलते हैं कि कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज चाहे कोई इंसान कितनी ही ले ले, उसका कोई यूज़ नहीं है अगर उसको वो प्रैक्टिकली फॉलो करना ना है या फिर उसको प्रैक्टिस के अंदर लाना नहीं है। द नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोल एक नेगेटिव फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बल्कि वो एक पॉजिटिव फंक्शन है। विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमें किसी और को क्रिटिसाइज़ करने से बढ़िया है कि हम खुद को क्रिटिसाइज़ करें। कभी भी हमें किसी इंसान को उसकी जो गलतियाँ उस पर जज नहीं करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी वो इंसान थे जो कि उनको पता था कि कैसे चीज़ों को फॉलो करते हैं, कमांड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियर मैनेजमेंट। स्वामी विवेकानंद जी के काफ़ी सारे गोल्डन रूल्स थे ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के। जैसे कि उनका मानना था कि हमें लोगों का दिल को कॉन्कर करना चाहिए, जीतना चाहिए, ना कि उनके ब्रेन को। और वो बोलते हैं कि अगर उन्होंने पूरी लाइफ के अंदर कोई भी मिस्टेक करी होगी तो वो इसलिए करी होगी क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट उसमें ले आए होंगे। द नेक्स्ट वन इज़ पावर एंड अथॉरिटी मैनेजमेंट। स्वामी जी हमेशा सेल्फ पावर की बात करते थे और वो बोलते थे कि सबसे पहले हमें खुद पे विश्वास करना सीखना चाहिए और उसके बाद भगवान पे। और उन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए हैं इसी चीज़ पे, जैसे कि सबसे पहले हमें ऑबे करना सीखना चाहिए, कमांड करना तो अपने आप आ जाता है, और कि जो यूनिवर्स में कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपको इंजर करे या फिर हार्म करे, जब तक कि सबसे पहले आप खुद को हार्म ना कर लो। क्योंकि कई बार होता है कि काफ़ी सारे लोग जिससे पहले हमें बोलते हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम आपसे नहीं होगा, हम पहले खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये काम हमसे नहीं होगा, और फिर वो सच में नहीं हो पाता। द नेक्स्ट वन इज़ परसेप्शन मैनेजमेंट। जो आइडिया होता है परसेप्शन का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्क, थिंग्स और पीपल को मैनेज करने के लिए। विवेकानंद जी काफ़ी सारी ऐसी स्टेटमेंट बोलते थे जिसमें जो आइडिया होता है परसेप्शन का वो रिफ्लेक्ट करता था।
जैसे कि अ मैन इज़ अ सोल एंड हैज़ अ बॉडी वाइल वेस्टर्न पीपल बिलीव दैट ही इज़ अ बॉडी एंड possess अ सोल। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो हमारा शरीर वो नश्वर होता है और जो हमारी आत्मा होती है वो अमर होती है। मतलब जो हमारी सोल है वो एक इंसान होती है और वो बॉडीज़ के अंदर ट्रैवल करती है। जैसे एक इंसान की बॉडी मर जाती है, जो सोल है वो ज़िंदा रहती है, वो किसी और बॉडी में जाती है, उसमें ट्रैवल करती है। वहीं वेस्टर्न लोगों का मानना है कि एक इंसान बॉडी है, उसके अंदर सोल रहती है। ऐसे काफ़ी सारे कोट्स जो उन्होंने दिए थे जिसमें उनका जो परसेप्शन का आइडिया है वो रिफ्लेक्ट करता था। जैसे कि वो बोलते हैं वॉट एवर यू थिंक यू विल बी, जैसे आप सोचते हो आप वही बनोगे। अगर आपको लगता है कि आप ग्रेट हो तो आप ग्रेट ही हो, आप ग्रेट ही बनोगे। द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम सिर्फ नीचे गिरते हैं और हम ग्रो नहीं कर पाते। कभी भी हम वापस से खड़े होकर राइज नहीं करते या फिर हम कभी भी किसी चीज़ को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने चाहिए। उनका मानना है कि द मोमेंट यू क्रॉल यू आर नॉट गोइंग गॉडवर्ड्स, यू आर गोइंग बैकवर्ड्स टुवर्ड्स अ ब्रूटल। मतलब जब भी आप किसी डिसएग्रीमेंट या फिर अपोजिशन या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट में आते हो तो आप आगे जाने की जगह, सक्सेस पाने की जगह आप वापस पीछे आने लग जाते हो। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि जो हमारी पूरी लाइफ है वही रिलेशनशिप है। अगर हम हमारे बारे में सोचते हैं कि हम एक बड़े से स्किन के बैग के अंदर एक सेपरेट ईगो है, लेकिन असलियत बात तो ये है कि जो हमारा बर्थ था वो रिलेशनशिप का आउटकम था। इसलिए जो हमें एक मैनेजर है उसको भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को एक रिलेशनशिप ही समझनी चाहिए, जिसके अंदर हमें म्यूचुअल लव और कॉपरेशन की ज़रूरत होती है। स्वामी जी बोलते हैं डोंट लेट इगोनिज्म टू एंटर योर माइंड एंड लेट लव नेवर डिपार्ट्स फ्रॉम योर हार्ट। मतलब कि कभी भी हमें हमारे दिमाग पे ईगो को नहीं आने देना चाहिए या फिर चढ़ने नहीं देना चाहिए, और कभी भी हमारे दिल से हमें प्यार को नहीं निकालना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ वर्क मैनेजमेंट। स्वामी जी बोलते हैं कि नो वर्क इज़ सेकुलर, ऑल वर्क इज़ अडोरेशन एंड वर्कशिप। कोई भी जो काम है वो छोटा नहीं होता। जो भी हम काम करते हैं हमें उसे पूरे दिल से और रिलीजन मान के वो काम करना चाहिए। जो मैनेजर है उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे लोग अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे डिवोशन के साथ में करें। द नेक्स्ट वन इज एक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज। ये विवेकानंद जी की फिलॉसफी का एक साइलेंट फीचर है, जिसमें वो बोलते हैं कि फिलॉसफी में हम सिर्फ रेट्रोस्पेक्शन की बात नहीं करते। मतलब कि हम सिर्फ पास्ट के अंदर देखते नहीं है, पास्ट को हम डिटेल में डिस आर्ग्यू या फिर आर्ग्यू नहीं करते उसके बारे में, हम यहाँ पे एक्शन लेते हैं। वो बोलते हैं कि अगर मैं एक डार्क रूम में हूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे लाइट आए तो उसके लिए मेरे को खुद से एक माचिस जलानी पड़ेगी। रिलीजन भी वैसे ही है। रिलीजन कोई डॉक्ट्रिन, डॉगमैग या फिर इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो बस एक बीइंग और बिकमिंग और सेल्फ रियलाइजेशन की एक स्टेट है। अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट वन इज रिनंसिएशन एंड सेल्फ लिमिटेशन की। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक जॉयफुल और हैप्पी स्टेट में रहें तो वो सिर्फ और सिर्फ रिनंसिएशन और सेल्फ लिमिटेशन की वजह से ही हो सकता है। एथिक्स बोलते हैं नॉट आई बट वी, और ये ही स्वामी विवेकानंद जी का भी मोटिव है। वो बोलते हैं नॉट सेल्फ बल्कि नॉन सेल्फ का, और ये उनका मानना है कि हमेशा अपने आप को लास्ट पर रखना चाहिए और लोगों को सबसे पहले। जो हमारे सेंसेस है वो बोलते हैं कि हमें हमेशा सबसे अपने आप को सबसे पहले रखना चाहिए, और एथिक्स बोलते हैं हमें हमेशा अपने आप को लास्ट में रखना चाहिए। इसलिए जो हमारे एथिक्स होते हैं वो बेस होते हैं रिनंसिएशन के ऊपर। द नेक्स्ट वन इज़ वर्क विदाउट मोटिव। जिस भी काम हम करते हैं बिना मोटिव के तो वो काम बहुत ज़्यादा अनअटैच होते हैं। और जैसे कि हम योगा परफॉर्म करते हैं तो उस कार्य में वो बोलते हैं कि जैसा काम जिसको हम परफॉर्म करने पे हम पूरा इमर्स हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर, पूरा कंसंट्रेशन से उसी काम के अंदर घुस जाते हैं बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के, तो वो काम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अच्छी चीज़ लेके आता है और उस काम